वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सेनगुप्ता अकाउंट्स अकेडमी। अभी जो हम बोर्ड में लिखे क्लास 11 के बच्चों के लिए आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे लेजर। इसके पहले जर्नल और अकाउंटिंग के क्वेश्चन पढ़ाए थे। चलिए आज लेजर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए पहले हम थोड़ा लेजर के बारे में लिख देते हैं, इसको समझाते हैं ना। देखिए लेजर, द बुक्स which contain all the classified and permanent record of all business transaction are known or called as ledger। देखिए लेजर क्या होता है कि बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसको क्लासीफाई करके परमानेंट एक जगह रिकॉर्ड करना क्या है, लेजर है। ठीक है, तो हम लिखे द बुक्स विच कंटेन ऑल द क्लासीफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज लेजर। जर्नल के बाद लेजर पढ़ा जाता है। जर्नल क्या होता है, प्राइमरी एंट्री होता है, और लेजर क्या होता है, फाइनल एंट्री होता है। लेजर में क्या होता है, हर एक नाम का एक हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसमें उसी के संबंधित जितना भी मैंने ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वही हो गया लेजर। लेजर का मतलब हो गया जितना भी क्लासीफाइड और परमानेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्ड को बोलते हैं हम लोग लेजर। तो देखिए जनरली जर्नल लेजर में क्या डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर इस तरह से कर दें, मान ये करते हैं जर्नल, ये लिखते हैं लेजर। देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जर्नल इज द प्राइमरी book whereas ledger is the final entry। yes, second, in recording transaction in journal called as journalizing। जब जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। सेकेंड क्या था, इन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेजर कॉल्ड एज पोस्टिंग। ठीक है, जर्नल में जब हम लिखा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइज करना। जब लेजर में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। ठीक है, थर्ड क्या होता है, जर्नल इज मोर ऑथेंटिक। जर्नल क्या है, ज़्यादा विश्वसनीय होता है। लेजर इज लेस ऑथेंटिक। लेजर क्या होता है, इससे थोड़ा कम ऑथेंटिक होता है, कम विश्वसनीय होता है। चार, फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विथ हेल्प ऑफ जर्नल। जर्नल का हेल्प से आप फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड विथ हेल्प ऑफ लेजर। फाइनल अकाउंट क्या करते हैं, लेजर का हेल्प से बनाते हैं। जर्नल का हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या लिखे, जर्नल इज द प्राइमरी बुक। जर्नल क्या था, प्राइमरी बुक होता है, ये होता है फाइनल एंट्री होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जर्नल कॉल एज जर्नलाइजिंग। जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइज करना। जब हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, जर्नल क्या होता है, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। लेजर क्या होता है, कम ऑथेंटिक होता है। फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विथ हेल्प ऑफ जर्नल। जर्नल के हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड विथ हेल्प ऑफ लेजर। लेजर के हेल्प से हम लोग परमानेंट मतलब फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। तो ये मोटा मोटी हम लोग थोड़ा बहुत जर्नल और लेजर का डिफरेंस समझ लिए। तो फिर से समझाते लेजर क्या है। लेजर होता है परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर में हम क्या करते हैं, परमानेंटली रिकॉर्ड करते हैं, जबकि जर्नल में क्या होता है, टेम्पोररी रिकॉर्ड होता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। जर्नल लिखते उससे कैसे लेजर बना सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए आपने मन से जर्नल लिख दिया है ना, इस जर्नल से लेजर बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए जर्नल जो बना हुआ है, इस जर्नल से कितना लेजर बन सकता है। तो हर एक नाम का एक आपको लेजर बनाना पड़ता है। जैसे कैश एक है तो कैश का एक बनाएंगे, कैपिटल एक अलग चीज़ है, कैपिटल का बनाएंगे, परचेज एक अलग है, परचेज 3 हो गया, कैश हो चुका है, कैश हो चुका है, सेल एक अलग चीज़ है तो सेल का बनाएंगे। राम नहीं हुआ, राम का एक बनाएंगे 5, सेल हो चुका है, कैश हो गया, राम हो गया, डिस्काउंट अलग हो गया 6, तो इसका बनाएंगे। मोहन एक नया चीज़ है 7, रेंट एक 8। तो हर एक नाम का एक लेयर बनता है, जैसे अलग अलग नाम, जैसे कैश एक है तो कैश का एक बना लिए, कैपिटल का बनाएंगे,
परचेज एक नया चीज़ है, परचेज का बनाएंगे, कैश ऑलरेडी हो चुका है, कैश हो चुका है, सेल नहीं हुआ, सेल का बनाएंगे। यहाँ राम और सेल है, राम पहले नहीं किए थे तो राम का भी बनाएंगे 5, कैश हो चुका था, राम हो चुका था, डिस्काउंट नहीं हुआ, डिस्काउंट 6, परचेज हो गया था, मोहन नहीं हुआ, मोहन 60 और रेंट कितना हो गया 8 लेजर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर कैसे बनेगा, ठीक है, एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए जैसे मैंने पहला लेजर हमको कैश का बनाना है, तो लेजर का चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे एकदम बना कर समझा देते हैं, है ना। जैसे देखिए जैसे मैंने पहला लेजर हम बनाएंगे कैश का, दूसरा बनाएंगे हम लोग कैपिटल का, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है चार्ट वार्ट खींचने में। तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, डेट, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ जीएफ जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज, ये हो गया डेबिट साइड। फिर यहाँ लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट, ये साइड हो गया क्रेडिट, ठीक है। इसमें भी सिमिलर से भी लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, सॉरी हाँ, जेफ है ना, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, ठीक है। तो चलिए लेजर का नियम क्या है, सबसे लेजर का नियम समझेंगे। देखिए लेजर का नियम क्या है कि जैसे हम कैश का लेजर बना रहे हैं, लिखे कैश, तो कैश बोल के इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, यानी जिसका लेजर हो रहा है उसके नाम इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरी बात, लेजर का इस साइड को बोलते टू, इस साइड में लिखते बाई, 2 वर्ड ही होता है, एक होता है टू, एक होता है बाई, ठीक है। तीसरी बात, जिसका लेजर आप बना रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना है, उसके ऑपोजिट में जो नाम है उस नाम को हम लोग यूज करेंगे। तो क्या बताएं कि जिसका लेजर हम बना रहे हैं उसके नाम हमको नहीं लिखना है, उसके ऑपोजिट साइड में जो नाम है उस नाम को यूज करना है। लेकिन अमाउंट किसका यूज करना है, जिसका लेजर हम बना रहे हैं। जैसे कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश का नाम कभी नहीं लिखेंगे, कैश के ऑपोजिट में जो नाम रहेगा उसको लिखेंगे। लेकिन पैसा किसका यूज करेंगे, कैश का। सिमिलरली मानिएगा हम डिस्काउंट का लेजर बना रहे हैं तो डिस्काउंट का नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे दूसरा का, लेकिन अमाउंट किसका यूज करेंगे, डिस्काउंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले लिख दिए जनवरी 2020, जनवरी, यहाँ पे लिख दिए 2020 जनवरी। किसका बना है, कैश का। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश का ऑपोजिट में कौन है, कैपिटल है। कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में है ना, उठा के इसको ले आइए डेबिट में 1 तारीख को, टू कैपिटल। देखिए कैश का लेजर बनाया, नाम किसका लिखे, कैपिटल का। कितना अमाउंट है कैश का, 1 लाख। फिर देखिए यहाँ पर कैश है, कैश का ऑपोजिट में कौन है, परचेज। परचेज कहाँ है, डेबिट में, कहाँ लेके चले जाएंगे, क्रेडिट में। बाई, इधर लिखते बाई, बाई परचेज अकाउंट, मैंने कैश का नाम हम यूज नहीं कर रहे, नाम किसका यूज करें, ऑपोजिट साइड में जो है उसका। जैसे यहाँ कैश का ऑपोजिट में है कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट में था तो हम कहाँ लेके आए, डेबिट में। फिर यहाँ देखिए कैश है, यहाँ कैश का ऑपोजिट में कौन है, परचेज। परचेज कहाँ है, डेबिट में, कहाँ लेके चले गए, क्रेडिट में। फिर देखिए यहाँ पर कैश है, कैश का ऑपोजिट में कौन है, सेल है। सेल किस साइड में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, टू मतलब क्रेडिट हो गया, कैश का ऑपोजिट में टू, सेल है, सेल है क्रेडिट में, कहाँ लेके आएंगे, डेबिट में, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट किसका लिखेंगे, कैश का 50,000। फिर देखिए यहाँ कैश नहीं है, यहाँ है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और नीचे कौन है, राम। तो कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट में है। कैश का ऑपोजिट में तो कौन हो गया, राम हो गया। ऑपोजिट क्या होगा, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट होगा ना। तो कैश अगर डेबिट में है तो ऑपोजिट क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट में किसका नाम है, राम का। राम कहाँ है, क्रेडिट में, कहाँ लेके आएंगे, डेबिट में, है ना। तो टू राम, अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कैश का 29,000। देखिए राम का नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कैश का लेजर बना रहे हैं। जैसे कैश का ऑपोजिट में राम है तो टू राम लिखे, लेकिन अमाउंट हम किसका लिख रहे हैं, कैश का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ कैश नहीं है, यहाँ है, यहाँ कैश का ऑपोजिट में कौन है, रेंट। रेंट डेबिट में है, कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट में। बाई रेंट अकाउंट, कितना रेंट है, कैश है 2,000, ठीक है। ये सारा कैश जगह कर दिए। अब नियम क्या होता है कि लेजर का दोनों साइड को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर जोड़िए, 1,50,000 और 29 कितना हो गया, 1,79,000 किस साइड में है, डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में कितना हो गया, 62,000। तो कौन सा ज़्यादा है, डेबिट की क्रेडिट। पहले हम लोग ये देखना है, टोटल करके हम देख रहे डेबिट ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा है पहले उधर
लिख दीजिए 1,79,000। तो लेजर का दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 1,79,000, लेकिन यहाँ तो 1,79,000 हो नहीं रहा है, कितना आ रहा है 62,000 डिफरेंस आ रहा है ना। कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 1,17,000 का डिफरेंस आ रहा है, माने इतना पैसा और बच रहा है। तो जो पैसा बच रहा है इसको मंथ का लास्ट डेट में बाय बैलेंस CD कितना बच गया 1,17,000, इसको हाथ मिला दीजिए। तो देखिए क्या किए कि पहले हम फिर समझिए, लेजर का दोनों साइड तराजू देखिए ना, तराजू जैसे मानिए तराजू है जिसमें हम लोग वजन करते हैं। अगर यहाँ पर आप 1 किलो का बटखरा चाहिएगा तो इसमें तब तक सामान चलाते जाइएगा जब तक 1 किलो होकर दोनों बराबर ना हो जाए। तो लेजर में भी नियम क्या है कि दोनों साइड को हमको इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले आउटसाइड में दोनों को जोड़ लेंगे कि इधर ज़्यादा है, तो इधर देखो 1,79,000 है, इधर 62 है, ये ज़्यादा हो गया। तो जिधर ज़्यादा है पहले टोटल उधर लिख दीजिए और उतना ही टोटल फिर इस साइड में लिख दीजिए जिस साइड में बराबर करना है। लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं हो रहा, यहाँ कितना था 62,000, तो दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो गया 1,17,000। तो जो डिफरेंस बच रहा है उसको लिखिए बाई बैलेंस CD। यहाँ CD का अर्थ हो गया कैरिड डाउन। और जिस कौन सा मंथ का बना है जनवरी का, जनवरी खत्म हो गया तो स्टार्ट क्या होगा फरवरी। तो फरवरी 1 में जिधर CD हुआ है उसका ऑपोजिट साइड में लिख दीजिए टू बैलेंस BD 1,17,000। जिधर CD आएगा उसका ऑपोजिट साइड में BD होगा। सपोज कीजिए CD इधर आ गया तो BD किधर आएगा इधर। तो BD का मतलब क्या होता है ब्रॉट डाउन, आगे ले आए है ना। CD मतलब कैरिड डाउन, BD मतलब ब्रॉट डाउन। ये हो गया। आप हम लोग सेकंड लेजर किसका है कैपिटल का, तो मानिए हम लोग कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो लिखिए कैपिटल अकाउंट 2020 जनवरी। यहां देखिए कैपिटल का ऑपोजिट में कौन है कैश है। कैश कहाँ है डेबिट में, कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, बाय कैश। कितना का है 1,00,000 का, 1,00,000 लिख दिया हम लोग। आप देखिए कैपिटल और कहीं है कि नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 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 नहीं, कहीं नहीं है। तो कैपिटल इस साइड में कितना हो गया 1,00,000। तो हम क्या बोले लेजर का दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, यहाँ भी कितना होना चाहिए 1,00,000। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है मतलब पूरे पैसा बच रहा है तो 31 को मंथ का लास्ट डेट में कर दीजिए टू बैलेंस CD। कितना का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 1,00,000 करने के लिए, 1,00,000 की जरूरत है। इसी को आप क्या कीजिए फरवरी 1 को जो CD की है उसको अपोजिट साइड में कर दीजिए बाई बैलेंस BD 1,00,000। देखिए CD अब इस साइड में आया था तो अपोजिट साइड में क्या किया हम लोग BD कर लिए। सिमिलरली इसी तरह सारा लेजर बनते चला जाएगा। जैसे हम लोग कैश कैपिटल के बनाए, चलिए इसको फिर मिटा देते हैं। अब जैसे मानिए हम लोग परचेज बनाना है, ठीक है। और 2 लेजर हम बना कर दिखा देते हैं ना। जैसे मैंने परचेज बनाएंगे, दो लेजर और बनाते हैं हम लोग। परचेज का बनाते हैं और एक किसका बनाते हैं सेल्स का बनाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है क्योंकि चार्ट बनाने में टाइम चला जाता है। ठीक है, एक मानी बना देते हम लोग राम का, ठीक है। चलिए जैसे इसमें बनाता हूँ परचेज अकाउंट, फिर इसको भर लेना है ऐसे ही जैसे भरे थे हम लोग। डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। फिर यहाँ भर देंगे डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। चलिए जैसा हमको बनाना है परचेज का, तो यहाँ लिख देंगे 2020 जनवरी, यहाँ लिख देंगे 2020 जनवरी। देखिए अब परचेज का अपोजिट में कौन है, परचेज का बना रहे, परचेज का अपोजिट में कौन है कैश है। कैश कहाँ है क्रेडिट में, तो कहाँ लिख देंगे डेबिट में।
टू कैश अकाउंट। कितना परचेस किए हैं? 60,000, ये लिख दिए। आप देखिए फिर परचेस कहाँ है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए परचेस का अपोजिट में कौन है? मोहन है। मोहन कहाँ है? क्रेडिट में। कहाँ ले आएंगे इसको हम लोग? डेबिट में। टू मोहन। कितना परचेस किए हैं? 30,000 का, ये हो गया। और तो कहीं परचेस नहीं है, तो इधर कितना हो गया? 90,000। तो ले जाकर बोथ साइड इक्वल करेगा तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 90,000। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, फाका है, 1 रुपया नहीं है, तो इंटायर पैसा बच जा रहा है। तो महीना का लास्ट डेट में क्या करेंगे? जब इधर ज़्यादा है तो इस साइड को मिलाने के लिए कितना का रिक्वायरमेंट है? 90,000 का। तो बाई बैलेंस CD ये कर दिए 90,000। तो CD इधर आ गया, तो यहाँ पर कर दिए फरवरी 1 तारीख को जिधर CD आएगा उसको अपोजिट साइड में टू बैलेंस BD, ये हो गया 90,000। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट लेजर किसका है? कैश के बाद सेल का है। तो सेल्स का बनाइए 2020 जनवरी, 2020 जनवरी परचेस तक हो गया। नेक्स्ट लेजर सेल का है। तो देखिए सेल का अपोजिट में कौन है? कैश है। कैश डेबिट में है, कहाँ कर देंगे? क्रेडिट में। बाई कैश अकाउंट। कितना का सेल हुआ है? 50,000 का। और कहाँ सेल है? तो देखिए यहाँ पर है। सेल का अपोजिट में कौन है? राम है। राम कहाँ है? डेबिट में। कहाँ लेके आएंगे? क्रेडिट में, है ना। तो बाई राम। ठीक है, इसको 5 तारीख नहीं 7, सब डेटें गलती लिख दी हम। खैर जाने दीजिए, डेट से कुछ नहीं होता। मैंने 6 कर दीजिए, इसको 7 कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, जाने दीजिए, डेट से मतलब नहीं। तो देखिए सेल का अपोजिट में राम, राम डेबिट में कहाँ कर देंगे? क्रेडिट में। ठीक है, तो ये हो गया 80,000। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 80,000। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मंथ का लास्ट डेट पे कर दिए टू बैलेंस CD। कितना बच गया? 80,000। इसी को उठा के कहाँ कर दीजिए? नेक्स्ट मंथ में फरवरी में CD इधर आ गया, तो बाई बैलेंस BD 80,000। फिर जैसे हमको नेक्स्ट लेजर बनाना है राम का। ठीक है, तो मैंने यहाँ राम का नाम लिखते हैं। राम 2020 जनवरी, 2020 जनवरी। तो देखिए यहाँ राम का अपोजिट में कौन है? सेल है। सेल क्रेडिट में है, कहाँ ले आएंगे? डेबिट में। टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 30,000। फिर देखिए यहाँ राम का अपोजिट में क्या है? मैंने 9 तारीख को है ना। तो राम का अपोजिट में कौन है? कैश और डिस्काउंट। यहाँ राम है, राम का अपोजिट में 2 चीज़ है, कैश और डिस्काउंट। दोनों कहाँ है? डेबिट में है। दोनों को कहाँ भेज देंगे? क्रेडिट में। तो बाई कैश बाई डिस्काउंट अलाउड। कितना है? 29,000 और 1,000। कितना हो गया? 30,000। तो दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा। तो इसी तरह से लेजर को बढ़ाते जाना है। लेजर में कुछ रहता नहीं, खाली देख देख के पोस्टिंग करना रहता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना खाली आप लोगों को कि जिसका लेजर बना रहे हैं उसका नाम कभी नहीं लिखना है, उसको अपोजिट में जो नाम है उसको यूज़ करना है, और अमाउंट किसको लिखना है? उसी का जिसका हम लोग लेजर बना रहे हैं। तो चलिए आज लेजर हम समझा दिए, आप लोग इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन बनाना नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो कैश बुक से जहाँ से मेन चैप्टर सब चालू होगा वहाँ से पढ़ेंगे। तब तक वीडियो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।